जान है, भारत की शान है, सबका सम्मान है आरसीएम। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। साथियों, नाम सुखदेव सिंह, लुधियाना से बिलोंग कर रहा हूँ। एक गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए साथ साथ पिछले कुछ समय से आरसीएम का बिजनेस, खूबसूरत बिजनेस सीख रहा हूँ। बिजनेस इतना बढ़िया है कि सीखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। साथियों, जब से भी इस बिजनेस में हूँ पूरे मज़े में हूँ और आप सभी का आज के इस लाइव प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अपनी टीम की ओर से सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आने वाले 30-35 मिनट अगर आप पूरे ध्यान से इस बिजनेस को समझें, इस प्रोग्राम को देखें, तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। लाइफ चेंजिंग का प्रोग्राम है। दोस्तों, हर संडे हमारे सीनियर लीडर अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे ही आज के प्रोग्राम में भी हमारे एक बहुत बढ़िया लीडर आपके सामने आएंगे, आपको बिजनेस की गहराइयाँ बताएंगे। साथियों, इस बिजनेस में क्या ऐसा है कि सभी लोग इसमें आ रहे हैं, हम भी इसमें आ रहे हैं, मजे कर रहे हैं। कैसे हो रहा है? बिजनेस तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये बिजनेस एक अलग ही तरीके का बिजनेस है। साथियों, इस बिजनेस को देखने का आनंद आएगा, आपको मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट कहाँ से होता है? बिजनेस का एक मार्केटिंग प्लान होता है। मार्केटिंग प्लान है जो हमारे आरसीएम की जान है। उस आरसीएम की जान को, आरसीएम के प्लान को दिखाने के लिए मैं एक बहुत ही पर्सनैलिटी वाले, एक बहुत बढ़िया लीडर, हमारे जो साथी हैं, उनको बुलाने जा रहा हूं, जो आपको बढ़िया तरीके से प्लान दिखाएंगे। आप उनका प्लान पूरे ध्यान से सुनना। एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। इसके प्लान देखने से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप पूरे ध्यान से उनका प्लान सुनेंगे। आपको प्लान दिखाने के लिए आ रहे हैं, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं, सरदार मनप्रीत सिंह। नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। नाम मनप्रीत सिंह, लुधियाने तो बिलोंग करता है। अज मैं तुहाडे नाल आरसीएम का मार्केटिंग प्लान शेयर करता हूँ। आरसीएम राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। पर इस तो पहला असी देखते हैं कि ट्यूशन मार्केट बारे। ट्यूशन मार्केट कंपनी समान बनाती है, कस्टमर तक जाता है। इस दे विच एक चैनल होंदा है, जिवें कि सब तो पहला एड, C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, होलसेलर, शॉपकीपर, फिर समान कस्टमर तक पहुंचता है। इस चैनल के जरिए जो कंपनी 50 रुपए का समान बनाती है, साढ़े कोले आउंदा आउंदा वो 100 रुपए का हो जाता है। जो कंपनी 500 रुपए का समान बनाती है, साढ़े को 1000 रुपए का हो जाता है। 50% पैसा इस चैनल के विच ही वंडिया जाता है। पर आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है। जिवें कि आरसीएम कंपनी समान बनाती है, सीधा कस्टमर को दिंदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी चैनल नहीं है, एक सिस्टम है। सिस्टम के नाल सारा जो बेनीफिट है कस्टमर के हत्थों में चला जाता है। इसके कुछ फायदे हैं, वो थोड़े नाल शेयर करते हैं। नंबर 1, सब तो पहला समान है जो 100% शुद्ध मिलता है। नंबर 2, 10 तो लैके 25% समान सस्ता मिलता है। नंबर 3, ये सानू पक्का बिल मिलता है, GST लगी होंगी है, जिसका सरकार को बहुत फायदा होता है। नंबर 4, पूरा इंडिया के विच एक ही रेट से समान मिलता है। नंबर 5, सब तो बड़ा फायदा, एक इनकम सोर्स मिल जाता है, जिहदे नाल असीं बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ फायदे आपां नूं मिलते हैं आरसीएम दे विचों। हुण असीं आरसीएम अते मार्केट के समान की फर्क दसदे हैं। जिवें कि आरसीएम विच बाजार विचों पेस्ट मिलती है 50 रुपये, आरसीएम विच ओही 36 रुपये मिलती है। नमक टाटा का नमक मार्केट के विचों 20 रुपये का मिलता है। आरसीएम का नमक वधिया तो वधिया नमक 15 रुपये का मिलता है। हेयर तेल है जिहड़ा वो 70 रुपये का मिलता मार्केट के विचों। आरसीएम का हेयर तेल है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੀ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 50 रुपये का मिलता है। डिटॉल साबन मार्केट विचों 35 रुपये का मिलता है। आरसीएम दे विचों डिटॉल साबन 100 ग्राम 24 रुपये का मिलता है। दोस्तों,
4 ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 10% ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32% ਕੰਪਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8% ਰॉयल्टी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 5% ਟੈਕਨੀਕਲ, ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ 45% ਪੈਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਆਰਸੀਐਮ। दोस्तों, जो आपने अभी अभी प्लान देखा उससे आपको देखो कितना बढ़िया तरीके से मनप्रीत जी ने बताया कि एक सिर्फ दुकान चेंज करने से, आप बाज़ार का सामान छोड़ के, मार्केट छोड़ के एक आरसीएम की दुकान से सामान लेने से हमें कितने फ़ायदे हो रहे हैं। पहला फ़ायदा तो हमारी जेब का खर्चा, जो हमारी जेब पे वजन पड़ता है, वो कम हो रहा है। और दूसरा, हमारी सेहत, अगर अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो हमारी सेहत भी बढ़िया रहेगी। हमें बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं सरदार मनप्रीत सिंह जी ने। और आरसीएम के साथ हमारी सेहत बची, हमारा पैसा बचा, हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमें बिजनेस करने का मौका मिला, पता नहीं कितने कितने फ़ायदे मिले हैं। ये पूरे फ़ायदे बताने के लिए जो आपको यहाँ आपके साथी, सीनियर साथी जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है यहाँ पे, आज ही, कल नहीं आज ही उनके साथ शाम को बैठो, उनसे पूरी गहराई तक उसकी जानकारी लो। साथियों, ये बिज़नेस इतना बढ़िया है कि आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। साथियों, ये प्लान देखने के बाद हमारी भी ज़िंदगी बदली है, आपकी भी ज़रूर बदलेगी। हमारी के लिए नहीं, लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आपको आज ने सरदार मनप्रीत सिंह जी ने प्लान दिखाया है, ऐसे ही मुझे भी एक दिन प्लान दिखाया गया था। और मुझे प्लान दिखाने वाले वो शख्सियत थी, वो शख्स थे जिनका नाम मैं बड़ी खुशी से लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे ग्रेट अपलाइन है। और आज दूसरी खुशी इस बात की है कि वो आज के चीफ गेस्ट हैं। और तीसरी बात ये है कि उनको बुलाने के लिए भी मुझे मौका मिला है। और दोस्तों, उनका नाम मैं बड़े फख्र से लेता हूँ, सरदार मक्खन सिंह जी। टेक्निकल अचीवर हैं वो। मक्खन सिंह जी इतनी मेहनत करते हैं, इतने एक्साइटेड हैं और इतने बड़े नॉलेज के मालिक हैं कि उनकी नॉलेज हमारी गहराई तक हमें इतना एक्साइटेड करती है कि आपको मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि वो कितने एक्साइटेड लीडर हैं। दोस्तों, आज आपके सामने मिस्टर मक्खन सिंह जी एक लाइव प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। आपको गुजारिश है कि आपको उनको 15, 20, 30 मिनट जितना भी हो, आप पूरा ध्यान से उनको सुनना। और एक और बात बता रहा हूँ कि उनकी बातें ऐसी होती हैं कि ज़िंदगी में उतर जाती है। आपको अपनी कॉपी और पेन जरूर लेके बैठना। दोस्तों, जो भी बातें करेंगे उनको अपनी डायरी में नोट करना। एक एक बात का उनका मीनिंग होता है, बहुत डूंघाई तक होता है। दोस्तों, उनकी एक एक बात मेरे दिल में उतरेगी, आपके भी जरूर उतरेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और ग्राउंड लेवल पे रह के बिजनेस की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दोस्तों, उनकी टीम में मेरे और भी बहुत साथी हैं जो कि एक तरक्की के राह पर चल रहे हैं। उनकी टीम में बहुत सारे वाइटल अचीवर्स, स्टार अचीवर, रॉयल्टी अचीवर जैसे बड़े बड़े लेवल लेके हम तरक्की के राह पर चल रहे हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि उनकी बातें ध्यान से सुनना। आज मैं उनको आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ। आपकी जोरदार एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट कर रहा हूँ। आई इनवाइटेड सरदार मक्खन सिंह जी। जीते हैं, हमको है अभिमान, आरसीएम से बढ़ेगा देश का सम्मान। सच्चाई की राहों पर बढ़ते रहे हरदम,
श्री अकाल दोस्तों, आपका इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में स्वागत है। और दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊंगा, कुछ इस सिस्टम के बारे में जानकारी दूंगा जो अभी तक आपने इसमें सुना है, जो अभी तक आपको इस सिस्टम में जानकारी मिली है इस पिछले कुछ समय में। तो ये जानकारियां बेसिक जानकारियां हैं, तो जिनके माध्यम से एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। तो मेरे को भी ये जानकारियां मिली कुछ समय पहले, मेरे को भी कुछ ऐसा ही प्लान देखने को मिला। तो मेरे को दिखाने वाले सरदार सतवंत सिंह जी लुधियाना से आज बहुत बड़े लेवल पे हैं, जिनके माध्यम से इसको बिजनेस को सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और कुछ अपने बारे में बताऊंगा, कुछ अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा। कुछ समय, जितना भी टाइम मेरे को इस बिजनेस में सीखते हुए मेरा बीत चुका है, उस टाइम में मेरे को क्या क्या मिला, ये सब आपसे बात करूंगा मैं। अगले 30-35 मिनट के लिए मेरे को आपका पूरा टाइम चाहिए। आपका ध्यान इन सेमिनार में चल रहा है, इसके ऊपर फोकस करें और जितना हो सके अपने फोन को साइलेंट करें, ताकि जो अपनी बातचीत आगे 30-35 मिनट के लिए होगी, एकदम से अपनी बात का तालमेल बना रहे। तो दोस्तों, पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम मक्खन सिंह है, लुधियाना से बिलोंग करता हूँ और पिछले 2 साल से इस बिजनेस में सीख रहा हूँ, सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरी बैकग्राउंड जो है वो बहुत बड़ी अमीर वाली नहीं है। लुधियाना एक ऐसा शहर है पंजाब में जहां से अलग अलग स्टेटों से लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो हमारे जो फादर साहब थे वो भी लुधियाना में पैसा कमाने के लिए आए थे। हमारे यहाँ पंजाब में लुधियाना में एक शहर से बाहर माछीवाड़ा गांव पड़ता है, देहात का इलाका है। वहां से लुधियाना शहर में पैसा कमाने के लिए आज से लगभग 40 साल पहले आए थे। तो एक मजदूरों वाली जिंदगी हमारे परिवार में भी थी, क्योंकि ज्यादा जो गिनती लुधियाना शहर में है वो लेबर क्लास की है। तो लुधियाना में आए, वो काम शुरू किया उन्होंने और पूरे परिवार का गुजारा चलाते थे। बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था। धीरे धीरे मेरे भाई बहन बड़े होने लगे, वो भी थोड़ा थोड़ा साथ में पैसा कमाने लगे। तो सबके लिए एक समय आता है जब हर बंदे को अपनी जिंदगी में काम करना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं, पैसा कमाना पड़ता है। तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पढ़ाई के साथ साथ मेरे ऊपर भी ऐसा समय आया कि मेरे को भी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी, पैसा कमाना शुरू करना पड़ा मेरे को। और हर कुछ टाइम के बाद पैसा कमाने के लिए किसी के लिए कुछ ना कुछ लाइफ डिसाइड की जाती है। खुद बंदा अपने लिए डिसाइड नहीं करता है। जो गार्डियंस होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो चयन करते हैं कि आपके लिए अच्छा पैसा कमाने के लिए रास्ता कौन सा होगा। तो मेरे लिए भी पैसा कमाने के लिए एक रास्ता चुना गया। वो लाइन धार्मिक लाइन थी। धार्मिक लाइन जैसे अलग अलग होती है, कोई पुजारी होता है, कोई प्रीस्ट होता है। तो मेरे लिए गुरुद्वारा की लाइन चुनी गई, ग्रंथी के तौर पे लाइन चुनी गई। तो मैंने उसमें थोड़ा सीखना शुरू किया, सीखते हुए आगे बढ़ रहा था। पिछले 19 साल से उस लाइन में आगे बढ़ रहा हूँ। स्टार्टिंग 19 साल में जो पहले मैंने जो सीखने के बाद 3-4 साल 5 साल सीखने के बाद जो पहली बार मैंने पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ा, तो पहली बार मेरे को 30 दिन जो हमारी इस लाइन में मैंने पाठ किया, उसके बदले मेरे को जो 30 दिन के बाद जो मेरे परिवार के लिए गुजारे के लिए पैसा मिलता है, 1000 रुपया मिलता है मेरे को। तो पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा पता नहीं थी, बहुत ज्यादा इसका कोई एहसास नहीं था कि पैसा जिंदगी में क्या मायने रखता है, क्योंकि परिवार था, भाई थे, घर में चल रहा था, ठीक ठाक सा काम चल रहा था। तो इतना कुछ वैल्यू पता नहीं थी पैसे की। लेकिन 1000 रुपया बढ़ा, 4-5 साल बाद वो 1500 हुआ, उसके बाद फिर बढ़ा, 3-4 हजार हो गया। और पिछले 19 साल से जो मेरी जिंदगी 5 से 7 हजार के बीच में चल रही थी। तो इस तरह से जिंदगी में गुजारा कर रहे थे। तो कुछ उसके बाद में जिंदगी में एक मोड़ आया, जिसको पारिवारिक जीवन बोलते हैं, ग्रस्त जीवन बोलते हैं। शादी हुई, खर्चे बढ़ने शुरू हुए। जब खुद से पैसा खर्च करने का जब एहसास हुआ, तो पता चला कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, कि हर चीज जिंदगी में अगर आपको कुछ चाहिए, इस शरीर के होते हुए कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए। और पैसा अपने आप में एक ऐसी चीज है कि होता है तो दूर के रिश्तेदार भी आपके नजदीक होते हैं। अगर पैसा नहीं होता है तो घर के जो लोग होते हैं वो भी कभी कभी दूर हो जाते हैं। तो पैसा अपने आप में एक ऐसी चीज है, पैसे का एहसास हुआ। और सबसे पहले ये बात पता चली कि पैसा एक ऐसी चीज है कि आपके पास जितना होगा
उतना ही कम होगा। क्योंकि जिंदगी में परिवार में एक सीमित सा पैसा देखा जिसका कभी एहसास भी नहीं हुआ कि पैसा जिंदगी में है, घर में है, क्योंकि गुजारा चल रहा था। तो दोस्तों इस सिस्टम के बारे में जब पता चला तो ये नहीं देखा कि इसमें इतनी बड़ी कामयाबी होगी जिस पोजीशन पे मैं आज हूं, जो आज मैं महसूस कर रहा हूं, जो आज मैं फील कर रहा हूं। लेकिन इसकी मेरे को जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत मेरे को ये पड़ी कि मेरी सेहत जो है अच्छी नहीं रहती थी, मेरे परिवार की सेहत अच्छी नहीं रहती थी। तो इसके प्रोडक्ट के बारे में पता चला, जैसे अभी आपको बताया गया प्रोडक्ट के बारे में कि कम रेट में है। कम रेट अलग बात है, लेकिन उसमें क्वालिटी होना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम पैसा कमाते हैं, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो हम पैसा कमा सकेंगे, हमारा शरीर बीमार रहेगा तो पैसा होगा भी तो उसका मजा नहीं आएगा। तो इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला आज से 2 साल पहले। मेरे को इस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले मेरे सीनियर सरदार सतवंत सिंह जी, उनसे नॉर्मल जो बात होती थी, क्योंकि बस ऐसे ही कुछ जानकारी थी उनके बारे में, वो मेरे को कुछ कुछ जानते थे, कुछ कुछ मैं उनको जानता था। जैसे दूर की रिश्तेदारी होती है, दूर की दोस्ती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में उन्होंने बताया तो मेरे को ये लगा कि ये प्रोडक्ट तो मेरे को चाहिए। जैसे इसका हेल्थ गार्ड तेल है, तो सर हेल्थ गार्ड तेल, क्योंकि हमारा बोलने का काम है, मैं बोल रहा हूँ 19 साल से, 20 साल से लगातार बोल रहा हूँ। तो बोलते वक्त मेरे को दिक्कत आ रही है, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को रेशे खांसी की समस्या आ रही है। मेरी वाइफ की जो दिल की प्रॉब्लम चल रही, धड़कन उनकी घट जाती थी, ब्लड प्रेशर कभी कभी घट पड़ जाता था। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि ये जो हेल्थ गार्ड है, ये तेल जो है, ये मेरी जरूरत की चीज है। तो पैसा कमा रहा हूं, अगर कमा के दवाई में खर्च कर रहा हूं तो वो पैसा मेरे काम क्या आ रहा है? तो ये प्रोडक्ट की मेरे को जरूरत है। मेरी बेटी है, उस वक्त 5वीं में पढ़ रही थी, उसको निगाह की ऐनक लग गई। तो इसके प्रोडक्ट के बारे में पता चला तो मेरे को यह महसूस हुआ कि इसकी जरूरत मेरी बेटी को है। तो ये 3 फायदे हमारे को घर में मिले। आज मेरी बेटी 8वीं में पढ़ रही है दोस्त। मैं दावे से बोल रहा हूं क्योंकि मेरे साथ ये घटना घटी है। एक होती है जग बीती, एक होती है हड बीती। तो मेरे को जो समस्या थी, मेरे को रेशे की समस्या थी, सांस फूलने की समस्या थी, इसके हेल्थ गार्ड तेल को मैंने यूज किया तो मेरे को 4-5 महीने में वो समस्या बिल्कुल से ठीक हो गई। उसके बाद में मेरी वाइफ की जो प्रॉब्लम शुरू हो रही थी वो वहीं पर रुक गई और धीरे धीरे खत्म हो गई। मेरी बेटी की जो नंबर की ऐनक लग चुकी थी, 3 महीने में दोस्त, माय डियर फ्रेंड, वो नंबर बिल्कुल से ऐनक 0 हो गई। और आज बिल्कुल वो जो ऐनक पड़ी हुई, चश्मा पड़ा हुआ है, वो घर में वैसे पड़ा हुआ है, कभी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। आज 8वीं में पढ़ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 5-6 महीने इसके प्रोडक्ट को मैंने यूज किया। जब 5-6 महीने मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया तो आपको बताया गया अभी कि सब्सिडी आती है। सब्सिडी के बारे में ज्यादा मेरे को उस वक्त पता नहीं था, बस सेहत के लिए लिया था। लेकिन 5-6 महीने प्रोडक्ट यूज करने से कुछ सब्सिडी मेरे भी खाते में आई। लाइक 2-2.5 हजार रुपया मेरे खाते में आता है 5-6 महीने में। तो मैंने सतवंत जी से इसके बारे में पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि जैसे आप गैस सिलेंडर भरवाते हो, उसकी सब्सिडी आपके खाते में आती है, कभी आपने चेक किया? मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला कि इसी तरह से आप जो हेल्थ कार्ड यूज कर रहे हो, जो और आप 2-4 प्रोडक्ट लेके यूज कर रहे हो, उसके बदले में ये आपको सब्सिडी आई है। अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो। तो उसके बाद से मेरा ध्यान एकदम से, दिमाग ने बात क्लिक किया कि अगर ये बढ़ सकती है तो इसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि पिछले 19 साल से मैं क्या कर रहा हूं, 19 साल से मैं अपनी 1000 रुपए की आमदन को बढ़ाने की ही तो कोशिश कर रहा हूं। 19 साल में वो जो आमदन है दोस्त, 1000 से बढ़ के 5-7 हजार तक पहुंचती है। तो यहाँ पे मैंने 5-6 महीने खाली प्रोडक्ट यूज किया और 2,500-3 हजार रुपए मेरे को सब्सिडी आती है। तो एक बात मेरे दिमाग में क्लिक हो गई कि ये 2,500-3 हजार, 30 हजार भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। तो इसी के चलते मैंने जानकारियां ली कि ये सब्सिडी कैसे बढ़ सकती है, एक अच्छी इनकम कैसे बन सकती है। तो धीरे धीरे इसके सेमिनार से जुड़ना शुरू किया मैंने। आज ये कोरोना की वजह से वेबिनार के जरिए हमारी बातें जो हैं लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन उसके पहले बड़े हॉल में जाके बैठना, वहां पे 100 रुपया दे के एजुकेशन लेना, तो पिछले 1.5 साल से मैंने यही काम किया।
लगातार अपने आप को उस एजुकेशन सिस्टम में बिठाया, अपने आप के ऊपर हर महीने का 100 रुपए का खर्चा किया। और दोस्त, आज मैं बड़े गर्व से बोल रहा हूं कि उस एजुकेशन की वजह से, क्योंकि मैं 2 चीजों की आज एजुकेशन लिया मैंने, मेरी जिंदगी में 2 चीजों की एजुकेशन है। एक तरफ मेरी जिंदगी में 19 साल की एजुकेशन है धार्मिक लाइन की, एक तरफ में मेरी जिंदगी में ये एजुकेशन है जिसको मैंने अपने खाने पीने के लिए इकट्ठा किया कि जब हम खाते हैं, पीते हैं, बाहर शरीर में लगाते हैं, नहाते हैं, तो उन चीजों का हमारे शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो 2 साल में माय डियर फ्रेंड्स जो मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ा है, शरीर तो मेरा, सेहत मेरे परिवार की मेरी तंदुरुस्त हो गई, लेकिन जो बाहर से जो मेरे को चीजें मिली, 19 साल से जो मैं पैसा कमा रहा था, जो मेरी इनकम बढ़ी 1000 से लेके 5-7 हजार तक पहुंची, तो ये मेरी इनकम पहले 6 महीने 2,500-3 हजार से पहुंच के जो मेरे को 19 साल से मिल रहा था, तो माय डियर फ्रेंड्स उससे 10 गुना मेरी आमदन बढ़ गई मात्र 2 साल में, 10 गुना। तो आप सोच के देखो, ऐसा आपकी जिंदगी में क्या कोई काम है? क्या आप जो काम कर रहे हो, क्या उस काम से आपको अंदर से खुशी होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अगर होती है तो आप एक चीज चेक करो, जो काम आप कर रहे हो, क्या उस काम को आप अपने बच्चों को उस काम के लिए तैयार कर रहे हो? अगर उसका जवाब नहीं में आता है ना, तो आपका आपके काम से उस जैसा प्यार नहीं है कि मेरी जमीन हो, मेरी जायदाद हो, ये मेरे बच्चों के नाम हो। तो काम भी ऐसे ही होता है, जिस काम को हम बड़े गर्व से बोल सकते हैं ना कि ये काम मैं अपने बच्चों को देके जाऊंगा, ये काम मेरे बच्चे मेरा काम करेंगे, ये मेरी प्रॉपर्टी जो मेरे काम की है, ये मेरे बच्चों के लिए होगी। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं दोस्त, वो काम का दावेदार हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन इस काम में हमारा एक नॉमिनेशन पड़ता है, जिसमें हमारी अगली जितनी भी पीढ़ी चलती है, एक बार 2 से 3 से 5 साल का लगाया हुआ समय आपकी आने वाली सभी पीढ़ियों को सफल करता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारी आगे वाली जो पीढ़ी रहती है वहां तक जाता है। तो यहां से मैं आपकी अपनी बात को आपके सामने और आसान से करके रखूंगा कि मेरे को 19-20 साल उसी पैसे में क्यों, उसी इनकम में क्यों जीना पड़ा? क्योंकि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब बात यह आ जाती है कि अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं थी? क्यों? क्योंकि हमें जो नई चेंजेस आते हैं, नए बदलाव आते हैं, उस बदलाव में अपने आप को ढालने के लिए वक्त लग जाता है। तो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, हमारा एक लर्निंग सिस्टम है, मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। हमारी हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, ब्रिटिश एक लॉर्ड मैकाले हुए हैं, उन्होंने बनाया है। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया है, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम हमें आज की डेट में क्या दे रहा है? पिछले इतने सालों से, सैकड़ों सालों से वो हमें एजुकेशन सिस्टम क्या दे रहा है? तो मैं आपको ये बता रहा हूं, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो सकता ना हो, लेकिन उस एजुकेशन सिस्टम ने हमें क्या दिया है? हमें नौकरियां दी है, नौकरियां ही नौकरियां दी हैं सब। तो ये नौकरी ने हमें क्या सिखाया है? हमें क्या दिया है? ये नौकरी ने हमें सिखाया है 8 से 10-20 हजार रुपए की इनकम में गुजारा करना। जिंदगी नजारेदार क्या होती है, जिंदगी मजेदार क्या होती है। ये दोस्त, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं नौकरी पेशे में जो लोग जानते हैं कि जिंदगी में एंजॉय कैसे करना है। 100 में से अगर 10 लोग होंगे तो वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीने का नौकरी कमाने वाले, पैसा कमाने वाले होंगे, जिनको पता होगा कि जिंदगी में नजारा क्या होता है। उसके नीचे के वाले जो आमदन वाले लोग हैं दोस्तों, उनकी जिंदगी में 10-20 हजार रुपया तो होगा, लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज टाइम नहीं है, समय नहीं है उनके पास। क्योंकि नौकरी सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले नौकरी दोस्त हमारे जिंदगी से टाइम को छीन लेती है। वो टाइम, वो समय, जिस समय ने इस दुनिया को कामयाब लोग दिए हैं, महान शख्सियतें दी हैं, साइंटिस्ट दिए हैं, बड़े बड़े उद्योग दिए हैं, उद्योगपति दिए हैं जिस समय ने, लेकिन एक नौकरी ने उसी समय को, नौकरी करने वाले की जिंदगी से समय को छीन लिया। आज हर नौकरी करने वाला इंसान, 10-20 हजार रुपया कमाने वाला बंदा क्या बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है भैया, टाइम नहीं है। बच्चे बोलते हैं पापा घूमने जाना है, तो क्या बोलता है कि टाइम नहीं है।
तो इस तरह से हमारी जिंदगी से जो टाइम है वो चला गया। पैसा जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, जिंदगी की ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए, वो नौकरी हमें पैसा नहीं दे पा रही है। आज गाड़ी, एक बढ़िया सी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी पास से निकलती है तो अंदर से आवाज आती है कि ऐसी गाड़ी काश मेरे पास भी होती। बच्चे ड्रीम, सपना देखते हैं, घरवाली सपना देखती है, लेकिन श्रीमान की जेब में, क्योंकि नौकरी से जुड़े हुए हैं, उनको अपना पता है कि ये नौकरी मेरे को इस गाड़ी को खरीदने के लिए पैसा नहीं दे सकती है, तो सपना वहीं पे खत्म हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तो इसी तरह से नौकरी ने आगे क्या किया? नौकरी ने हमें घुट घुट के जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है आज का। तो मेरी जिंदगी में एक नया एजुकेशन सिस्टम आता है। इस एजुकेशन सिस्टम ने मेरी जिंदगी में क्या लेके आया? मेरी जिंदगी में जो मैंने 19 साल से कभी सोचा नहीं, जिसके बारे में, जिसको सपना बोलते हैं, जिसको ड्रीम बोलते हैं, मैंने कभी नौकरी, उस अपने 19 साल की जिंदगी की नौकरी के सिस्टम में, समय में कभी सपने के बारे में, कभी ड्रीम के बारे में सोचा भी नहीं था। सपने वही होते थे जो सोते समय देखते थे, लेकिन जागता हुआ सपना देखना, ड्रीम लेना, इस सिस्टम ने सिखाया, इस बिजनेस ने सिखाया। आज पल पल सपना देखते हैं। ठीक है, माता पिता का दिया हुआ घर है, माता पिता की दी हुई समय के मुताबिक जिंदगी है, लेकिन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार, पेरेंट्स के लिए एक नई जिंदगी को खड़ा करना, एक बड़े सपने वाली जिंदगी को खड़ा करना, यह सिस्टम ने मेरे को ड्रीम दिया, मेरे को सपना दिया कि कुछ ऐसा करना है कि जो अपने पूरे परिवार, पूरे समाज से अलग हो, बहुत बड़े सपने लेके आगे बढ़े। तो ये सिस्टम ने वो ड्रीम जगाए, वो सपने जगाए। एक बड़ी सारी आमदन, 30-40 लाख रुपया महीने वाली आमदन का सपना इस सिस्टम ने दिया। परिवार के हर मेंबर के पास एक बड़ी लग्जरी गाड़ी का सपना इस सिस्टम ने मेरे को दिया। बढ़ रहे हैं धीरे धीरे दोस्तों, जिंदगी में पहला एजुकेशन सिस्टम लेके चले हुए हैं, जिसको 5 साल सीखने के लिए चले हुए हैं कि 5 साल इस बिजनेस में सीखना है। ये नहीं देखना है कि मेरे को क्या मिला, पैसे के मामले में क्या मिला। जिंदगी में जो तब्दीलियां हो रही हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, जो पहले बाहरे वाले दूसरे बंदे को नजर नहीं आते हैं, खुद को महसूस होते हैं, खुद को पता चलता है कि मेरी जिंदगी बदल रही है। तो मेरे को पता चल रहा है कि मेरी जिंदगी कैसे बदल रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे साल, 1.5 साल, 2 साल बीत गया, तो बाहर वाले कुछ दोस्तों को पता चल रहा है कि जिंदगी तब्दील हो रही है भैया। लेकिन जब शुरू किया तो दोस्तों, सबसे पहले जो विरोध होता है वो घर से होता है, परिवार से होता है, आस पड़ोस से होना शुरू हो जाता है, गली मोहल्ले से होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जो नजदीक और दूर के रिश्तेदार होते हैं वो भी विरोध करते हैं। लेकिन अपने अंदर की जो विरोधी भावना थी कि तू कामयाब नहीं हो सकता, तू कामयाब नहीं हो सकता, सबसे पहले उससे मैंने लड़ना शुरू किया। अंदर आवाज आती थी कि ये तू काम नहीं कर सकता, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं नहीं चलेगा। अपने अंदर के उस आदमी को सुधारना शुरू किया जो पहले बोलता था नहीं चलेगा, उसको बोला कि चलेगा। धीरे धीरे जब उसको सुधारा तो आज जितना भी, आज इतनी पावर सिस्टम ने दे दी है कि सामने जो बंदा बैठ जाता है तो उससे बुलवा के छोड़ते हैं भैया कि चलेगा, मनवा के छोड़ते हैं भैया चलेगा, साथ लेके उसको चलने के लिए तैयार हो जाता है सामने वाला बंदा। आज इस सिस्टम ने इतनी पावर दे दिया है, अंदर इतना आत्मविश्वास भर दिया है। तो दोस्तों, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसने हमें नौकरी दिया, नौकरी क्या है? डोंट माइंड दोस्तों, नौकरी को अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, अगर पंजाबी में बोलूं या किसी भी सरल भाषा में आप समझ सकते हो, तो मैं बोलूंगा कि गुलामियत है। माय डियर फ्रेंड, नौकरी का मतलब, आप बहुत ज्यादा लोग जो हैं जो नौकरी से संबंध करते हैं, आपकी नौकरी हो सकता है कुछ आपको उसमें कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैंने जिस टाइम, जितना जिंदगी का टाइम जो है, एक ऐसे टाइम में बिताया है जिसमें कि मेरी भी जिंदगी ऐसी थी। क्योंकि किसी का टाइम नौकरी का 8 बजे का होता है, किसी का 10 बजे होता है, लेकिन मेरी जिंदगी में जो मेरा काम था, उसमें मेरा टाइम जो था वो सुबह कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 4 बजे सुबह उठना। तो इस तरह से जगह बदलती थी, साल 2 साल बाद जगह बदल जाती थी, टाइम बदल जाता था। कहीं पे जगह बदली तो वहां पे टाइम 2 बजे का है, कहीं जगह बदल गई 2-3 साल बाद तो टाइम 3 बजे का है, तो अलग अलग टाइम में।
तो मेरे को ये टाइम में उठ के अपना काम करना होता था। तो उसके बाद में इसी तरह से जिंदगी चलती गई। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे चलते चलते एक ऐसा टाइम आया कि जब जिंदगी में ये पता चला कि एक बहुत बढ़िया जिंदगी जो है जो हमको दे सकता है, जहां से ये सारी नौकरियां निकलती हैं, जो सभी नौकरियों को जन्म देने वाला एक सिस्टम है, उसका नाम है बिजनेस। बिजनेस एक ऐसी चीज है माय डियर फ्रेंड्स, जो दुनिया की सभी छोटी से लेके बड़ी नौकरियों को जन्म देता है। बिजनेस एक ऐसी चीज है, हमें पैसा ही, मेरे को ये बात समझ में आई कि अगर मेरे को पैसा ही कमाना है तो फिर नौकरी से क्यों कमाया जाए, फिर बिजनेस से पैसा क्यों ना कमाया जाए, जो बिजनेस पूरी दुनिया में नौकरियां बांटता है। तो मैं भी क्यों ना ऐसा बिजनेस करूं जिसमें मैं भी दूसरों को काम देने वाला बनूं, दूसरों को पैसा देने वाला बनूं। तो मेरे अंदर से ये आवाज आती है कि यस मक्खन सिंह, तेरे को भी ऐसा काम करना है कि जिससे तू भी देने वाला बने। तो आज दोस्तों पिछले 2 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूं, सीखते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूं। और इस 2 साल में मेरे साथ बहुत सारे साथी चले, जिन लोगों की जिंदगी में भी मेरी तरह बदलाव आना शुरू हो गया, और वो लोग आज एक अच्छी जिंदगी को महसूस कर रहे हैं, अच्छी इनकम को महसूस कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो दोस्तों बिजनेस के बारे में आपको एक और बात बताता हूं कि जब भी आपका मन करेगा, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको पता है, बिजनेस करने के लिए अपने को कुछ चीजें चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज जो है, हमारे पास पैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास पैसा रहेगा। मान लीजिए कि अगर मेरे को 1 लाख रुपया कमाना है, 1 लाख रुपया मेरे को कमाना है, तो 1 लाख रुपया कमाने के लिए मेरे को कम से कम 1 से 1.5-2 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा लगाना पड़ेगा। खाली पैसे से बात नहीं चलेगी, मेरे को बहुत बड़ी जगह लेनी पड़ेगी जिससे वहां पे फैक्ट्री लग सकेगी, वहां पे बहुत सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, मशीनों की, लेबर की, कच्चे माल की, उसको तैयार करके मार्केट में भेजने की पूरी व्यवस्था में मेरे को जाना पड़ेगा। फिर 100 तरह की टेंशनें लेके, 1000 तरह की टेंशनें लेके तो बिजनेस होगा। उस बिजनेस को करने के बाद में मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैंने 100 रुपया खर्चा किया है तो 100 रुपया खर्चा करके 10-20 रुपया मेरे को प्रॉफिट उसमें मिलेगा। तो ये 10-20 रुपया प्रॉफिट लेने के लिए मेरे को करोड़ों लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो इसको मेरे हिसाब से, जब मैंने आज तक सुना है, इसी को बिजनेस बोलते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में, इस आरसीएम की डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की व्यवस्था में मेरे को यह पता चला कि यहां पे मेरे को पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मेरे को क्या इन्वेस्ट करना है, तो मेरे को यहां पे वो चीज इन्वेस्ट करनी है जो मेरे पास खूब है, बहुत ज्यादा है मेरे पास। वो क्या है, वो समय है। आज एक अरबोपति इंडस्ट्रियल शख्स है, अंबानी अडानी है, टाटा बाटा है, उनके पास भी 24 घंटे हैं। तो मैंने महसूस किया कि मेरे पास भी 24 घंटे हैं। वो उन 24 घंटों में काम भी करते हैं, आराम भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं और अरबों रुपया कमाते भी हैं। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास अपने खर्चे के लिए पूरी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों यहीं से मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर वो 24 घंटे में इतने कामयाब लोग हो चुके हैं, तो ये 24 घंटे तो मेरे पास भी हैं। परमात्मा का दिया हुआ सबसे बढ़िया जो चीज है, जो तोहफा है मेरे लिए, वो टाइम है। तो मैंने अपने टाइम को मैनेज करना शुरू कर दिया। कभी सतवंश सर मेरे पास आया करते थे, तो कभी कभी जब वो बात करते थे इस सिस्टम के बारे में, तो मैं बोलता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे दिमाग से ये बात निकलती थी कि टाइम नहीं है। लेकिन जिस दिन इस बिजनेस की अच्छाइयां मेरे सामने आई, मेरे को फील हुआ कि इस बिजनेस में मेरे पास पैसा लगाने वाली कोई चीज ही नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ टाइम है जो मैं लगा सकता हूं। तो उस टाइम को लगाने के बाद में आज मैं 2 साल से लगातार अपना टाइम ही दे रहा हूं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरे पास बाप दादा की ही दी हुई जमीन, कोई इंडस्ट्री नहीं है कि मैं जो जहां पे यहाँ पे खर्च करूं, इन्वेस्ट करूं। मेरे पास सिर्फ मेरा दिया हुआ, पर उस परमात्मा का दिया हुआ मेरे पास टाइम है, जो मैं 2 साल से लगातार इस सिस्टम को दे रहा हूं, पार्ट टाइम दे रहा हूं। जैसे जैसे गुरुद्वारा के साथ में ड्यूटी करता था तो पार्ट टाइम देता था। तो मैं महसूस कर रहा हूं कि अभी भी फुल टाइम तो है ही नहीं, क्योंकि घर के काम करना, रिश्तेदारियों में जाना, बच्चों को टाइम देना, परिवार को टाइम देना, ये सभी साथ में चल रहा है। तो जब दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो बिजनेस हो जाता है। अपने आप अंदर से आवाज निकलती है, प्रोडक्ट खाया हुआ है, आरसीएम का कपड़ा पहना हुआ अपने आप दिख जाता है। खाया हुआ अंदर से बोलता है कि क्वालिटी दी बेस्ट है, बढ़िया है।
पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये बात अंदर से निकलती है क्योंकि पहले इस्तेमाल किया है और धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया और 2 साल में माय डियर फ्रेंड्स हम बोलते हैं 100% यूज करना। आरसीएम में इतना प्रोडक्ट है कि लगातार जो प्रोडक्ट की यूजिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाया हूं, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट है आरसीएम में, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक। तो दोस्तों प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं तो पता चला कि जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वो किसी का बिजनेस है, जो हम खाते हैं वो किसी का बिजनेस है, जो हम पहनते हैं वो किसी का बिजनेस है, जो हम लगाते हैं वो किसी का बिजनेस है, जहां पे हम नौकरी कर रहे हैं वो किसी का बिजनेस है। हम किसी ना किसी के बिजनेस में हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमारा कोई बिजनेस नहीं है। तो इसी सोच से मैंने इसको शुरू किया कि मैंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है, अपनी खुद की इंडस्ट्री खड़ी करनी है। धीरे धीरे इसमें बिजनेस में सीखता गया, आगे बढ़ता गया। आज आरसीएम कंपनी की पूरे भारत में जितनी टर्नओवर हो रही है, आज मेरे को गर्व होता है कि उस टर्नओवर में मेरी भी टर्नओवर शामिल है। मैंने अपनी टर्नओवर बढ़ानी है, मैं अपनी टर्नओवर बढ़ाऊंगा तो मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरी आमदन बढ़ेगी। तो धीरे धीरे जहां पे मैंने 500-700 के प्रोडक्ट से शुरू किया, वो 500-700 का प्रोडक्ट बढ़ता गया, 1000 का प्रोडक्ट हो गया, 2000 का हो गया, 5000 का हो गया, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का प्रोडक्ट हो गया। धीरे धीरे 5 लाख का हो गया, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक प्रोडक्ट कंपनी की टर्नओवर में मेरे बिजनेस की हिस्सेदारी पड़ी। हाईएस्ट बिजनेस मेरा 20 लाख तक का गया तो मेरी आमदन बढ़ी, 500 सब्सिडी आई, 700 आई, 2000 आई। दोस्तों यह सब्सिडी मेरी बढ़ती गई, एक अच्छी आमदन में तब्दील हो गई, 5000, 10,000, 15,000। तो हाईएस्ट पे आउट की बात करूं तो 80,000 से ऊपर भी मेरे को पे आउट इसमें मिला। तो इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया, दोस्तों की संख्या बढ़ती गई, अनजान लोगों से दोस्ती बढ़ती गई। बहुत सारे अपने हैं जो देख रहे हैं, उनका बहुत धन्यवाद है कि वो देख तो रहे हैं ना। लेकिन जो लोग मेरी सोच रखने वाले, जिन लोगों की सोच मेरी सोच जैसी बननी शुरू हो गई, तो वो लोग साथ में बढ़ रहे हैं। तो बिजनेस के बारे में ये मेरी जो बात है कि बिजनेस में कौन लोग कामयाब हैं, वो पीछे वाला समा क्या है। 1940 का समा आप महसूस करें, याद करें कि वो समा क्या था। 1940 के समय में भी बहुत सारे लोग नौकरियों में थे, कुछ लोग बिजनेस में थे। लेकिन जो लोग नौकरियों में थे वो लोग 4 रुपया महीने का कमाते थे, 3-4 रुपया। लेकिन जो लोग बिजनेस में थे वो लोग 40 रुपया महीना कमाते थे। समय बीता, 10 साल, 15 साल, 20 साल बीते, और दोस्तों जो लोग नौकरी में 4 रुपया कमाते थे, ठीक 20 साल बाद वो लोग 40 रुपया कमाने लग गए। लेकिन जो लोग दोस्तों 40 रुपया बिजनेस से कमाते थे वो लोग 400 रुपया कमाने लग गए। उन लोगों की आमदन 400 से बढ़ गई। समय बीता दोस्तों, 1960 से लेके 10 साल, 15 साल, 20 साल बीते, 1980 का समय आ गया। जो लोग 400 रुपया नौकरी से कमाते थे उनकी आमदन बढ़ी दोस्तों, 40 रुपए से बढ़ के उनकी आमदन 200, 250, 300, 400 से बढ़ गई 20 साल में। लेकिन दोस्तों जो लोग बिजनेस से, कुछ लोग बिजनेस जिनको समझ में आया, जो उनकी आमदन भी 20 साल में बढ़ी, उनकी आमदन 4000 से 10,000 हो गई, 20,000 हो गई बिजनेस से, 30,000 हो गई 20 साल में, 40,000 को क्रॉस कर गए। फिर समय अपनी गति पकड़ता है दोस्तों, समय कभी पीछे नहीं मुड़ता है, समय आगे चलता गया। बहुत सारे लोग जो नौकरियों में थे, 20 साल बाद सन 2002 में 4,000 रुपया कमाने वाले लोग दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, 4,000 रुपया नौकरी से कमाने वाले लोग 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 पे पहुंचे, 40,000 पे पहुंचे। लेकिन दोस्तों जो लोग बिजनेस कर रहे हैं आज के समय में, समय चलता जा रहा है, 20 साल बाद आज 2020 चल रहा है सर। आज जो उस समय में 40 रुपया कमाता था बिजनेस के माध्यम से, आज 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं जो लोग, कुछ लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन तब से लेके 1920 से लेके आज तक, 1940 से लेके आज तक, 1960 से लेके आज तक, 1980 से लेके आज तक जो लोग नौकरी को ही अपना भगवान मान के बैठे हैं, वो लोग आज 40 रुपए से 30-40 हजार रुपया महीने तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर
अगर उनकी आर्थिक व्यवस्था देखी जाए, आर्थिक जिंदगी देखी जाए, तो सब कुछ खर्च करने के बाद 2 से 4, 5, 10 हजार रुपए का उसके ऊपर कर्जा रह जाता है। कभी केबल वाले का रह जाता है, कभी किराने वाले का रह जाता है, कभी दूध वाले का रह जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ कर्जा उनके सिर पे है। आज हर बंदा साल का 20-30 हजार रुपए का कर्जाई है। कभी स्कूल की फीस रह जाती है, कभी एडमिशन रह जाता है। तो ये जिंदगी नौकरी वालों की चल रही है, जिनमें मैं भी शामिल हूं। लेकिन इस प्रथा को धीरे धीरे काटता चला जा रहा हूं। कभी रहने के लिए फ्री की रिहाइश ढूंढते थे, क्योंकि गुरुद्वारा में फ्री की रिहाइश मिलती है। आज रहने के लिए किराया दे रहा हूं। खुद का घर है, लेकिन काम करने के लिए घर से बाहर निकला हूं, तो वहीं पे रह रहा हूं, लेकिन पैसा खर्च कर रहा हूं। दोस्तों, पहले फ्री की बिजली होती थी, आज बिजली का पैसा दे रहा हूं। पहले फ्री का राशन होता था, आज टोटली घर का राशन लेता हूं, तो पैसा दे के लेता हूं। पहले फ्री का कपड़ा पहनता था, आज कपड़े का पैसा दे रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं। आपकी जिंदगी मेरे से बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत बढ़िया हो सकती है। पहले जिंदगी में 90% फ्री का मिलता था, लेकिन आज 100% खर्च कर रहा हूं। तो खर्च करने की पावर, खुला खर्च करने की पावर हमें कौन देता है? दोस्तों, एकमात्र बिजनेस है जो हमें जिंदगी में खुला खर्च करने की पावर देता है। और वो बिजनेस अगर कोई है दुनिया में, एकमात्र जो बिजनेस है वो है आरसीएम बिजनेस। तो दोस्तों, इस समय में मैंने आपको ये चीजें बताई हैं कि मेरे जैसा लो क्लास बैकग्राउंड से संबंध रखने वाला इंसान, अगर जिसको ये बिजनेस समझ में आ जाए, वो आगे बढ़ता जाता है और मात्र 2 साल में आरसीएम बिजनेस का एक ऐसा लेवल जिसको हासिल करना, जिसको ये बिजनेस समझ में आ जाता है, उसका एक ड्रीम बन जाता है, एक सपना बन जाता है। टेक्निकल एक लेवल ऐसा, एक बहुत शानदार लेवल है, एक बहुत ड्रीमर लेवल है, जिसको मैंने मात्र 2 साल में अचीव किया। लेकिन इसमें मेरी काबिलियत जो है उसको बढ़ाने वाले मेरी सीनियर अपलाइन जो है मिस्टर सतवंत सिंह जी, मिस्टर शहाबुद्दीन खान साहब, जिनका नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी, इतनी एजुकेटेड अपलाइनें मिली हैं, जिसको बोलते हैं ना, एक माँ बाप होते हैं बच्चे के। एक माँ बाप वो होते हैं जो खुद एजुकेटेड होते हैं, जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, चाहे स्कूल से पढ़ के आता है लेकिन घर में भी पढ़ाते हैं। एक ऐसी अपलाइनें मिली हैं जो एजुकेटेड हैं, जो खुद एक बढ़िया पर्सनैलिटी के मालिक हैं, जो आगे बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेरे को आज भी पता है, जब सतवंत सर हमारे जो पूरे पंजाब जिनके पास है स्टार मिराल्ड की, जो वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं ना, कि मैंने जब स्टडी करके, पढ़ाई करके, डिप्लोमा करके जब मैं हीरो साइकिल में गया इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे सिलेक्शन होती है उनकी, और उनको मात्र 3,000 रुपए में वो सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है उनको। और वो सैलरी को देखते हैं, उस सैलरी को देखते हैं तो उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो मैंने महसूस किया, तो उनको 1-2 बार सैलरी मिली और उनका सपना टूट गया। तो मैं तो 19 साल से इसी इनकम के ऊपर चल रहा था, तो मेरा जिंदगी में क्या बनने वाला था? कुछ नहीं। लेकिन उनकी स्टोरी को सुन के मेरे अंदर का ड्रीम जागा और मैंने इस बिजनेस में आगे बढ़ते हुए टेक्निकल लेवल को अचीव किया। आज खाली लुधियाने में नहीं, पूरे पंजाब में लोग मेरे को जानते हैं। किसकी वजह से? इस बिजनेस के माध्यम की वजह से। 19 साल से जिस काम को किया, जहां से छोड़ के आए, वहां पे आज कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। लेकिन इस बिजनेस में 2 साल में पूरे पंजाब ही नहीं, पंजाब से बाहर के लोग भी मेरे को जानने लगे हैं। आज नाम जानते हैं, एक पहचान बनी हुई है। किसकी वजह से? आरसीएम बिजनेस की वजह से। तो दोस्तों, ये बिजनेस खाली पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस आपको नेम देता है, आपको फेम देता है, आपको पूरी दुनिया में मशहूर करता है, आपको सिक्योरिटी देता है, आपको पैसा ऐसा देता है जो जिंदगी में आपके कभी खत्म नहीं होगा। आपको टाइम बढ़ाने की पावर देता है। आप एक दिन में, चाहे आपको भगवान के दिए 24 घंटे हैं, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आप इन्हीं 24 घंटों को लाखों घंटे करके अपनी जिंदगी में एक ऐसा समय क्रिएट कर सकते हो कि आप जिंदगी को इस समय में एंजॉय कर सकते हो। इतना ज्यादा समय आप कुछ ही समय में बना सकते हो अपनी जिंदगी में। तो दोस्तों,
ये मैंने आपसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें शेयर की, बिजनेस के बारे में बातें शेयर की। सदी बदल रही है, युग बदल रहा है दोस्तों। नौकरियों करने का वाला जो युग है वो पुराना हो रहा है, नया युग बिजनेस करने का है। तो दोस्तों आप बिजनेस माइंडेड बने, आप बिजनेस माइंडेड बने, क्योंकि आपकी अगली पीढ़ी की जो कामयाबी है वो ये डिपेंड करती है कि आपके पास कितनी फाइनेंशियली सिक्योरिटी है। आपके पास जितनी ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योरिटी होगी, आपकी जो अगली पीढ़ी है उतनी ही कामयाब होने वाली है। तो दोस्तों मैंने एक चीज महसूस की कि ये कोरोना टाइम आया, अमीर लोगों के बच्चे भी बाहर पैसा कमाने गए हुए हैं, पढ़ने के लिए गए हुए हैं, और गरीब लोग भी अपने गांव को छोड़ के शहरों में काम करने के लिए गए हुए हैं। तो दोस्तों जो लोग अपने गांव को छोड़ के शहरों में पैसा कमाने के लिए, गरीब बंदा भी आता है, तो अपने शहरों से दूसरी कंट्रियों में पैसा कमाने के लिए अमीर लोग भी जाते हैं। तो ये कोविड-19 आया दोस्तों, महसूस करो कि जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों ने अपने परिवार वालों को, बच्चों को हवाई जहाजों से अपने घर में बुलाया। तो जो लोग जिनके पास पैसे की सिक्योरिटी नहीं है वो लोग भी अपने गांव में पहुंचे, लेकिन पैदल पहुंचे। किस तरह से पहुंचे हम सब लोग जानते हैं। कई दिन, कई हफ्ते, एक महीना उन लोगों ने पैदल सफर करके अपने घर तक पहुंचे, और इतनी दुखदाई जो समय आया। लेकिन बात क्या है, सारी बात यहां पे होती है कि फाइनेंशियली आपका स्टेटस क्या है। तो ये बिजनेस आपको फाइनेंशियली स्टेटस भी देता है, आपको सिक्योरिटी स्टेटस भी देता है, आपको मान सम्मान भी देता है, आपको पूरी दुनिया में आपकी पहचान ये बिजनेस बनाता है आपको। तो दोस्तों ये बिजनेस की और भी बहुत सारी नियामतें हैं जिन लोगों को मिली हैं, वो लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको लिंक मिलता रहेगा, आपको जानकारियां मिलती रहेंगी, उन लोगों से आपका मिलाप होता रहेगा। इसी तरह से YouTube के हमारे चैनल टीम पंजाब चैनल में आपको उन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आप हमारे टीम पंजाब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी कंपनी की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से ऐसे कामयाब लोग जिन्होंने जीरो ग्राउंड से शुरू करके इस बिजनेस में अचीवमेंट हासिल की है, उन लोगों की जब भी वीडियो आती है, जब भी लाइव वो लोग होते हैं, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। इस YouTube चैनल, हमारे YouTube चैनल टीम पंजाब को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि उनका लिंक जैसे ही लाइव वीडियो, जैसे हमारी अभी लाइव वीडियो चल रही है, तो आप तक हम पहुंचे हैं लाइव वीडियो के जरिए, तो वो कामयाब लोग भी आप तक पहुंचे और उनकी स्टोरी सुन के आपके अंदर भी कहते हैं कि पता नहीं कौन सी बूंद जो है, जब अबीहा बोलता है ना तो ऊपर की तरफ मुंह कर लेता है, पता नहीं कौन सी बूंद उसके अंदर गिरती है, उसकी प्यास बुझ जाती है। इसी तरह से पता नहीं कौन सी बात आपके अंदर गिरेगी और आपके अंदर इच्छा जागेगी कि मैंने भी कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। मौका सबके लिए एक है, मौका सबके लिए बढ़िया है और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आम से आम लोग, गरीब से गरीब लोग, खास से खास लोगों के लिए है। हर तरह के लोगों के लिए आसान बिजनेस जो फिट बैठता है। आपको सस्ता सामान चाहिए, आपकी आमदन सीमित है, आप आसन का प्रोडक्ट ले सकते हैं। 10,000 का प्रोडक्ट आपको मात्र 7,000 में मिलेगा, आपका खर्चा कम होगा। इसका प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, आप खाएंगे, आपकी सेहत अंदर से अच्छी होगी, बीमारी दूर भागेगी, आपकी तंदुरुस्ती आएगी, आपका दवाइयों पे लग रहा पैसा बचेगा आपका। वो पैसा जो आज इतनी अस्पतालों के इमारतों में जा रहा है, बिल्डिंगों में जा रहा है दोस्तों, वो पैसा आपके घर में बचेगा, तो आपके घर के जो आपके अंदर के ड्रीम है वो पूरे होंगे। आपके बच्चों की पढ़ाइयों के ऊपर पैसा लगेगा, आपकी बच्चों की जिंदगी अच्छी बनेगी। लेकिन माइंड में ये मत सोचें कि नौकरी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली कर सकती है, उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। दोस्तों इस बिजनेस में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो इन बातों से अपनी बातों को विराम देता हूं। ये हमारी जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया है, तो लगातार हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी। आपको जिन लोगों ने भी इस वेबिनार में इनवाइट किया है, इस सेमिनार के खत्म होते ही अगर आपको कुछ बातें समझने में दिक्कत हुई है,
तो उन बातों को समझने के लिए जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठें, उनके साथ प्लान बनाएं कि आपको 6 महीने में, 1 साल में 20-30 हजार रुपए की महीने की आमदन पे पहुंचना है और अपनी जिंदगी के क्या क्या ड्रीम है, क्या क्या सपने हैं, उनको पूरा करना है। एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाने के ऊपर अपने सपने के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि आज भी हम काम कर रहे हैं लेकिन वो काम हमारे सपने के ऊपर नहीं है, किसी और के ड्रीम के ऊपर है। आपके काम करने से बड़ी सारी गाड़ी आएगी दोस्तों, लेकिन आपकी नहीं, किसी और की। आपके काम करने से किसी का बड़ी सारी जो मकान है, बड़ी सारी कोठी बनेगी, लेकिन आपकी नहीं बनेगी, किसी और की बनेगी। काम आप ही करोगे। आपके काम करने से फैक्ट्रियां किसी और की बढ़ रही हैं, आपकी नहीं बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पे अब जब आप काम करोगे, अपना ड्रीम बनाओगे, तो गाड़ी दोस्तों आपकी आएगी। आप इसमें बड़े सारे मकान की, बड़े सारे अपने ड्रीम हाउस का सपना बनाओगे, उसको लिखोगे, उसकी लिस्ट बनाओगे, तो वो आपका बनेगा दोस्तों, ये बिजनेस के माध्यम से। मैं आज भी देख रहा हूं, आज 750 प्रोडक्ट हैं आरसीएम में। 750 प्रोडक्ट कहां पे बन रहे हैं आरसीएम की मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैं ये महसूस करता हूं कि जो 750 प्रोडक्ट बन रहे हैं आरसीएम के, लगभग 80 से 90 फैक्ट्रियां हैं, वो आरसीएम की मेरी खुद की है, मेरी खुद की है। तो मैं एकाएक क्या बन गया, 80-85 फैक्ट्रियों का 45% का मालिक बन गया। ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आपको मालिक बनाती है। ये अपॉर्चुनिटी आपको नौकर नहीं बनाती है, आपको मालिक बनाती है। फैसला आपका है, आपने मालिक बनना है या नौकर बनना है। ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। तो दोस्तों, इतनी बातों से अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय आरसीएम। देश की जान है